हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में। आप सभी का आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम से वेरी वेरी, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू टाइप, वो भी आपका यूनिट वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, और आज का वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों, क्योंकि ये मैटर नहीं करता आप कौन सा सेमेस्टर से कौन सा यूनिवर्सिटी से। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस जानिए। अगर आपका सिलेबस में क्या है, आपका सिलेबस में अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, उसमें से आपका सिलेबस में यूनिट में जैसे यहाँ पर आपका क्या है आपका फेस्टिवल्स एंड तीर्थ स्थल, ये है। फिर क्या है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, ठीक है, आर्क डांस एंड म्यूजिक है, ब्रिटिश कॉलोनिज्म है। अगर ये सारी चैप्टर और इसमें से भी ये जो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जो सब बताते जाऊं तो फिर लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। तो मेन चीज है, पॉइंट है आपका, और उसमें से ये चीज आपको सब पॉइंट कहा जाए तो ये पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन कवर किया, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो भी आपका आईकेएस का पेपर ही, आईकेएस या जितना क्वेश्चन आंसर जो भी पेपर बचा है, उसका क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम या जो क्वेश्चन आंसर बचा है आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। हाँ दोस्तों, ये स्पेशल बता दे, और ये जो है ना स्पेशल, ये एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 वालों के सिलेबस से आज आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं सेमेस्टर 1 वालों, एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 सीधो मुर्मू यूनिवर्सिटी 1, जिसका पेपर क्या है, पेपर नेम है अंडरस्टैंडिंग इंडिया वैल्यू एडेड कोर्स, जिसको बीएससी 1 है, ठीक है। ये एग्जाम आपका 50 नंबर का होने वाला है। ऑब्जेक्टिव होगा, यानी आपको गोल घेरा करना पड़ेगा, ओम आर सीट पर होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। और इससे पहले मैंने आपको बताया था यूनिट 1 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, अगर आप लोग नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं, या आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं यूनिट 1 का। तो आज का इस वीडियो में यूनिट 2 का बताने वाला दोस्तों, इसमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन आंसर है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आंसर है आपको, क्योंकि उसमें नहीं मिलेगा, यही इसी क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं, यानी जो आपका यूनिट है ना, जो आपका चैप्टर है, टॉपिक है, इसमें से आपको बता देते। ध्यान से देखिए, मैं यही पर बता रहा हूँ आपका। जैसे यहाँ पर म्यूजिक एंड डांस में क्या है, म्यूजिक डांस एंड म्यूजिक में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका भारतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, ओडिशा है, मणिपुरी है, क्या है, शास्त्रीय है। ये सब जितना भी है दोस्तों, इससे तो क्वेश्चन आंसर मैंने कवर किया है, लेकिन उसमें क्वेश्चन आंसर क्या कवर नहीं हुआ, तो आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ पर जैसे एक क्या है, संताल डांस है, ठीक है, ये संताल डांस है। यहाँ पर मैंने उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं कवर किया, तो यहाँ पर मैं स्क्रीन में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, बहा एने, बहा एने क्या है, बहा एने, बहा एने को यहाँ पर हो सकता है आपका क्वेश्चन आएगा कि बहा एने कब एने किया जाता है, या कब नाचा जाता है, कब गाया जाता है, कब नाचा जाता है। तो ये जो है बाहा पर्व में ही, ठीक है, बाहा त्योहार में ही, बाहा पर्व में किया जाता है। ये संथालों का है दोस्तों, ठीक है। और ये तो संथाल का जो भी स्पेशल है, संथाली का ओनली मैं वहां पर संथाली का ही बता रहा हूँ। अगर आप लोग को इसका भी जानना है पूरे डिटेल से, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। या आप यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं, एस के संथाली ट्रिक, एस के संथाली ट्रिक नाम करके चैनल है, मैं वही पर बताता हूँ संथाली से स्पेशल, ठीक है। इसलिए मैं आपको वहां पर रिकमेंड करता हूँ, आप लोग अगर डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं एस के संथाली ट्रिक पर, वहां स्पेशल ओनली संथाली का ही मिलता है। तो यहाँ पर मैं ओनली बता रहा हूँ, स्क्रीन पर आप लोग ध्यान से देखिए। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसको चिपका के आ जाना, यानी उसको गोल घेरा करके आ जाना। बहा एने कब होता है, ये पूछ माघ, ये पूछ जाएगा कि कौन सा मंथ में मनाया जाता है, कौन सा महीना मनाया जाता है, तो पूछ माघ में, ठीक है, पूछ माह में मनाया जाता है। तो समझिए मेरे बात को, पूछ माह में माना जाता है, तो समझिए पूछ माह में बहा नहीं मनाया जाता है, बहा पर्व। यस, किसका पर्व है, ये संथालों का पर्व है। और इसमें कौन सा पूजा किया, किसका पूजा किया जाता है, किसका, फूल का, किसका, फूल का, ठीक है, फ्लावर, फूल, समझ रहे, तो फूल का पूजा किया जाता है। ये यहाँ से जितना भी बहा से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, तो मैंने आपको बता दिया है। ये पूछ माह में पूजा किया जाता है, संथालों का है, और ये बहा नृत्य जो है, ये बहा पर्व में ही नाचा जाता है या गाया जाता है। इसका पूजा किसमें, ये जो पूजा है आपका किसमें होता है, ये बहा बहा का, यानी फ्लावर का ही पूजा किया जाता है। इसके बाद आप है दोंग एनई, दोंग एनई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो है ना, जो शादी शादी ब्याह में जो नाचता है उसी को बोलता है दोंग एनई, ठीक है। दोंग एनई, दोंग एनई का मतलब ये कब नाचा जाता है, कब गाया जाता है दोंग एनई, तो ये बापला विवाह के वक्त, ठीक है। आपका क्वेश्चन आ सकता है, दोंग एनई कब गाया जाता है, कब नाचा जाता है, तो ये जो है कब एनई किया जाता है, ठीक है, कब नाचा जाता है, तो ये आपका विवाह के वक्त, ठीक है, विवाह के वक्त ये नाचा जाता है, ये संतालों का है, ठीक है, विवाह के वक्त ये नाचा जाता है।
और फिर आपका यहाँ पर एक है लागणे एने। लागणे एने दोस्तों इसका कोई टाइमिंग नहीं है, ठीक है, कभी भी ये 12 मास नाचने वाला गाने वाला संतालों का एक डांस है, नृत्य है। तो ये 12 मास, तो हो सकता है आपका क्वेश्चन यहाँ आ जाए कि संतालों का कौन सा ऐसा नृत्य है जो 12 मास गाया जाता है या नाचा जाता है। 12 मास यानी 12 मास गाया जाता है, नाचा जाता है, वो आपका लागणे नाच एने है, ठीक है। लागणे नहीं, यह लागणे डांस है। आप लोग यहाँ पर ये संताली का रिलेटेड जो मैंने यहाँ पर बता दिया, क्योंकि उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर कवर नहीं किया है। इसका स्पेशल वही मैंने बताया, एस के संताली ट्रिक वही पर मैं बता रहा हूँ, इसका स्पेशल संताली का अगर आप लोग जानना चाहे, देखना चाहे तो आप लोग को वहाँ स्पेशल मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से जो भी संताली से यहाँ संताली का जो भी रिलेटेड क्वेश्चन था, मैंने आपको इससे ही पढ़ना था और इसका क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। और ये दोंग तो बता दिया मैंने, ठीक। लागड़े का तो पता है 12 मैच, ये कभी भी इसका टाइमिंग नहीं है। और लागड़े जो ओनली सॉरी दोंग जो है ओनली ये विवाह के वक्त ही गाया जाता है, नाचा जाता है, समझ गए। आशा करते ये चीज सारी चीज समझ में आएगा। चलिए अभी क्वेश्चन आंसर इधर जितना भी चैप्टर है सबका क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी आप लोग यहाँ क्वेश्चन आंसर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, आप लोग दो थ्रू से ले सकते हैं। पहला थ्रू है, साथ साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा थ्रू क्या है, मैं इसका पासवर्ड वीडियो के बीच में बताने होगा, बस आपको पासवर्ड सही इंटर करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके एक्सेस ले पाएंगे, ठीक है, डाउनलोड कर पाएंगे। तो स्किप मत करना, हो सकता है मैं जहां पासवर्ड बताऊं वही आप स्किप करते तो फिर आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आप पास इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, या साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन और ये भी दोस्तों मैंने चैप्टर वाइज से कवर किया है, इसीलिए वीडियो थोड़ी आपका लंबी होगी, क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज कवर किया है। उस चैप्टर से जितना भी चैप्टर है आप लोग वहां ने देखा, चैप्टर में से वो भी सब चैप्टर है, ठीक है, टॉपिक से सब टॉपिक फिर है, पॉइंट से फिर पॉइंट सब पॉइंट किया है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी होगी। उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम में आने के चांसेस हैं, उसी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी होगी। पैसेंस सर के ध्यान से देखिए। और क्वेश्चन में आपका बाय लैंग्वेज कवर किया हूं दोस्तों, क्योंकि कभी कभी एसकेएमयू जो है ना ओनली इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन तो हालांकि पहले भी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता था, ठीक, लेकिन आप लोग फिर कमेंट किए थे कि सर जो भी क्वेश्चन का ऑप्शन है वो ऑप्शन भी आप हिंदी प्लस क्या हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में बताइए, आप लोग ने कमेंट किया था, इसीलिए आज का इस वीडियो में मैं ऑप्शन भी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर किया हूं, ठीक है। तो समझिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, कोई भी क्वेश्चन कैसे भी क्वेश्चन आए, कैसे भी ऑप्शन आए, आप लोग आराम से सही कर लेंगे। तो हाँ, लेकिन ऑप्शन मैं क्वेश्चन यहाँ पर आपको ओनली हिंदी का पढ़ के बताने वाला हूँ, आप लोग आंसर क्वेश्चन और आंसर जो इंग्लिश का है वो आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट रिलीजियस फेयर इन इंडिया। तो क्या बोलता है, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है, सबसे भारत धार्मिक मेला बड़ा धार्मिक बोलता है कुंभ मेला। ये कुंभ मेला सबसे भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, कुंभ मेला, ठीक है। आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये, कुंभ मेला सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। अगला है, कुंभ मेला कितने वर्षों में आयोजित होता है, तो कुंभ मेला 12 वर्षों में आयोजित होता है, 12 ईयर्स, ठीक है, 12 वर्ष में आयोजित होता है कुंभ मेला आपका। यहाँ तो मैंने और यहाँ तो मैंने आपको नहीं बताया कहाँ कौन सा जगह में, लगभग लगभग सबको तो पता होगा, क्योंकि इतना फेमस मेला है कुंभ मेला, है ना। तो आप लोग जानते होंगे ये कहाँ है, ये ठीक है, उत्तर प्रदेश जो प्रयागराज कुंभ नगरी, है ना। तो वहां है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कुंभ मेला कहाँ है, कुंभ कहाँ मेला क्या जाता है, ठीक है, ये स्पेशल वही प्रयागराज कहा जाए, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, हालांकि सबको तो पता है लेकिन बता दिया मैंने। अगला है आपका, दीपावली किसका त्योहार है, दीपावली किसका त्योहार है, ये प्रकाश का त्योहार है। तो हो सकता है आपका ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है कि दीपावली किसका त्योहार है, वहां आ सकता है हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा। तो दीपावली त्योहार जो आपका हिंदू का है, हिंदुओं का, ठीक है, हिंदुओं का यहाँ लिखना पॉसिबल है, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए, हिंदुओं का है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकाश है, अगर प्रकाश वाला आए तो प्रकाश टिक कर लेना, अगर वहां पर आए वो हिंदू मुस्लिम वाला आए तो आप लोग वहां पर हिंदू टिक कीजिएगा, दीपावली ये तो सबको पता होगा। फिर आप लोग जिसको पता है तो बेल, और जिनको नहीं पता है आप लोग ध्यान से देखिए समझिए। अगला क्वेश्चन है आपका, होली किसका त्योहार है, होली आपका रंगोली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, वही बात क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन अगर चेंज कर दे, ये हिंदुओं का त्योहार है होली, आप लोग इसको भी याद रखिए। और यही क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन बस यही सब रहता है, बस क्या कर देता है उसको मॉडिफाई कर देता है, थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज कर देता है, ठीक है। रंगों का त्योहार किसका है, ऐसा भी आ सकता है, यही चीज है, क्वेश्चन पलट देता है। तो अगर आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, ऑप्शन को भी ध्यान से देखिएगा, तो अगर क्वेश्चन में कोई भी मॉडिफिकेशन करके आता है तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप लोग सही से देखा है ऑप्शन और क्वेश्चन को, दोनों को। यही चीज है, रंगों का त्योहार किसका है, या रंगों का त्योहार किसका है, हिंदुओं का है, ये चीज है। होली किसका त्योहार है, रंगों का त्योहार है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है, मतलब मॉडिफाई कर देता है, सब यही रहता है। अगला है आपका, भारत में तीर्थ यात्रा का उद्देश्य क्या है, जो भारत में तीर्थ यात्रा होता है उसका उद्देश्य क्या है, आत्मीय
आत्मीयता शांति क्या है? आध्यात्मिक शांति है आपका, क्या है? आध्यात्मिक शांति। भारत का तीर्थ यात्रा का उद्देश्य, पर्पस क्या होता है? आध्यात्मिक शांति होता है। अगला है आपका नगर शैली किससे संबंधित है? नगर शैली किससे संबंधित है? तो मंदिर वास्तुकला से। क्या है? मंदिर वास्तुकला से आपका नगर शैली संबंधित है। अगला है द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में पाई जाती है? द्रविड़ जो शैली है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? वो दक्षिण भारत में पाई जाती है, दक्षिण भारत में पाई जाती है। अगला है अंजता गुफाएं, क्या है यहाँ पर? अंजता गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? अंजता गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चित्रकला के लिए, चित्रकला के लिए आपका प्रसिद्ध है अंजता गुफा। तो यही ऑप्शन को क्वेश्चन बना सकता है दोस्तों। यहाँ क्या कर देता है? चेंज कर देगा कि चित्रकला किस गुफा में है? तो क्या है? अंजता गुफा। मतलब यही चीज है, ऑप्शन को पलट देता है दोस्तों, ठीक है? अंजता गुफाएं। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, ऑप्शन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आंसर वही पलट देता है, मॉडिफाई कर देता है। अगला है आपका एलोरा गुफाएं कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? एलोरा गुफाएं जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए फेमस है? एलोरा कैव्स आर फेमस फॉर, किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मूर्ति कला के लिए, मूर्ति कला के लिए। फिर वही बात हो जाएगा, क्या मूर्ति कला किस गुफाएं में है? तो एलोरा गुफाएं में, ठीक है? मूर्ति कला एलोरा गुफाएं, वही चीज है, ऑप्शन पलट देगा, ठीक है? मॉडिफाई करेगा। ताजमहल किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। यही सब क्वेश्चन आएगा, ठीक है? वहां पर मॉडिफाई कर देगा। और ताजमहल में कौन सा पत्थर उपयोग किया गया है? तो ताजमहल में संगमरमर पत्थर, ठीक है? संगमरमर पत्थर उपयोग किया गया है, आप लोग उसको याद रखिए। संगमरमर आ सकता है, चिपका के आ जाना। अगला है भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? वो तमिलनाडु का। भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? तमिलनाडु का नृत्य है। कथक किस प्रकार का नृत्य है? कथक किस प्रकार का नृत्य है? ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य। यहाँ पर और एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर नृत्य आ गया है, ठीक है? जैसे मैंने वहां पर तो बताया था, लेकिन ये चीज नहीं बताया थी। बहा जो आ सकता है कि बहा किसका नृत्य है? संथालों का नृत्य है। दोंग किसका नृत्य है? संथालों का नृत्य है। या लागना किसका नृत्य है? ये संथाली का नृत्य है। तो आप लोग जो मैंने पहले बताया, यहाँ पर फिर एक चीज एडिंग कर दिया हूं, मैंने जोड़ दिया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कथक किस प्रकार का नृत्य है? ये शास्त्रीय नृत्य है, ओके? अगला है भारत में शास्त्रीय संगीत के कितने प्रकार है? तो भारत में शास्त्रीय संगीत के कितने प्रकार हैं? तो दो प्रकार है। भारत में शास्त्रीय संगीत के कितने प्रकार? दो प्रकार, दो प्रकार हैं। अगला है आपका हिंदुस्तानी संगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? हिंदुस्तानी संगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर भारत से, नॉर्थ इंडिया से संबंधित है हिंदुस्तानी संगीत। अगला है कर्नाटक संगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? कर्नाटक संगीत जो है, सॉन्ग जो है, म्यूजिक जो है, वो किससे संबंधित है? वही है यहाँ, कर्नाटक म्यूजिक बिलोंग्स टू विच रीजन? तो आप लोग देख लीजिए, इंग्लिश तो मेरा थोड़ा इंग्लिश कमजोर है, इसलिए मैं हिंदी बता रहा हूँ, ठीक है? तो दक्षिण भारत से, किससे? दक्षिण भारत से संबंधित है। अगला है आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख नेता कौन थे? महात्मा गांधी है ना, वही बोलते हु वॉज ए मेजर लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट? कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? गांधी जी है, ठीक है? महात्मा गांधी। अगला है अहिंसा का सिद्धांत किससे जुड़ा है? अहिंसा का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो गांधी जी से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? गांधी जी से, ठीक है? या ऐसा भी आ सकता है कि हे राम किसका शब्द है, किसका वर्ड है, ठीक है? हे राम किसका है? ये महात्मा गांधी का है। या आ सकता है तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, है ना? सुभाष चंद्र बोस। जो नारा सब जो दोस्तों है ना, वो नारा सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? आ सकता है उसमें से भी नारा पूछ सकता है। तो इस चीज को याद रखे, मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उस चीज को भी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन यहाँ पर मैं फिर एडिंग यानी बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? रेडी कब हुआ था? उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिख के नहीं लाया, बस आप मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भारत का जो संविधान है कब बन के तैयार हुआ था? वो आपका 26 नवंबर, ठीक है? एन फॉर नवंबर, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पर आप लोग याद रखिए, इस चीज को हो सकता है आ जाए, ठीक है? तो आप लोग चिपका के आ जाना या गोलघेरा करके, यानी 26 नवंबर 1949, ठीक है? 1949 को ये क्या हुआ था? इस दिन को क्या हुआ था, है ना? ये जो भारत का संविधान है ये बनकर रेडी हुआ था, 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हुआ था, ओके? और इसमें कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 18 महीना,
इसको भी याद कीजिएगा, इसको भी ध्यान से देखिए। 2 साल, सॉरी 2 साल 18 में, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 18 महीना नहीं लगा था इसको बनने में। कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 मंथ, ठीक है, 11 मंथ 18, सॉरी 18 दिन, ठीक है, डे, ये लगा था इसको संविधान जो बनने में, तैयार होने में, ठीक है। ये घोषित कब के, यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं लिखा इसलिए मुंह से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 2 वर्ष 11 मंथ यानी 11 महीने, 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा था संविधान को बनने के, रेडी होने में, ठीक है। और ये कब घोषित किया गया था? घोषित जो किया गया था, मैंने जो वही बोला आपको, 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को यह घोषित किया गया था, रेडी हो गया था घोषित। लेकिन ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, ठीक है। इस चीज को डिफरेंस देखिएगा, नहीं तो फिर आप लोग वही चीज को क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा या गोल घेरा कीजिएगा। तो इस चीज थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस चीज को थोड़ा सा समझिए, ठीक है। तो आ सकता है मैंने जो चीज नहीं लिखा मैंने उसको आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य क्या है? शासन चलाना, अधिकार देना या नियम बनाना, इनमें से सभी है। संविधान इनमें से सभी है, शासन चलाना, नियम देना, अधिकार देना, ये सब है, उपरोक्त सभी है। अगला है आपका, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। यहाँ पे क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। असम जो अशोक स्तंभ उसमें कितना सिंह है, कितना शेर है? तो 4 शेर है। आ सकता है क्वेश्चन, पूछ सकता है कि भारत जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ में कितना सिर है, कितना शेर है? तो 4। हालांकि दिखता कितना है? 3 ही दिखता है, ठीक है। एक तरफ पीछे तरफ होता है, एक इधर दिखता है, एक सामने तरफ दिखता है और एक इस साइड दिखता है, ठीक है, इस तरह। लेकिन एक पीछे तरफ भी होता है जो नहीं दिखता है, लेकिन है 4, ठीक है। नहीं तो आप लोग टिक करके आ जाएंगे 3, क्योंकि आप लोग को दिखता 3 है लेकिन एक्चुअली 3 नहीं 4 हैं। तो ये चीज मैंने नहीं लिखा लेकिन बता दिया हूं, आप लोग ध्यान रखिए, याद रखिए इस चीज को कि अगर आ जाए क्वेश्चन कि अशोक स्तंभ में कितना सिंह है या कितना शेर है, तो 4 है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्किप मत कीजिए। हालांकि आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, जो चीज मैं नहीं लिखा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कितने रंगों का होता है? तो कितने रंगों का? 3 रंगों का होता है, तिरंगा, इसलिए तिरंगा कहा जाता है। अगला है, अशोक चक्र में कितने तिल्लियां होती है? अशोक चक्र में कितने तिल्लियां होती है? 24। अशोक चक्र में कितने तिल्लियां होती है? 24 तिल्लियां होती है, ठीक है। इस चीज को भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी साथ में ले सकते हैं। अगला है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। और हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। इस चीज को भी याद रखिए, हालांकि सबको याद होगा, नहीं होगा तो आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। आ सकता है या पूछ सकता है, तो आपको इसको चिपका के आ जाना, 15 अगस्त 1947। अगला है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? ये 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। ये कब हुआ था 26 जनवरी? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था, इसलिए, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान, जो पहले ऊपर में मैंने बताया, इस दिन को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए इस दिन को रिपब्लिक डे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कोई दिवट, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग, जो मैं नहीं लिख के लाया हूं क्वेश्चन दोस्तों, मैं वहां पर स्क्रीन पर बता रहा हूं, इसलिए आप लोग स्किप मत कीजिए। अगला है आपका, भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत के मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर न्याय भी, जस्टिस भी है, स्वतंत्रता भी है, समानता है, उपरोक्त सभी, ये सभी है भारतीय संविधान का मुख्य पर्पस, उद्देश्य। अगला है आपका, तीर्थ यात्रा का क्या महत्व है? तीर्थ यात्रा का क्या महत्व है? आध्यात्मिक विकास, आध्यात्मिक विकास है तीर्थ यात्रा का महत्व, आध्यात्मिक विकास है। अगला है, भारत में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? भारत में सबसे प्रसिद्ध फेमस तीर्थ स्थल कौन सा है? तो वाराणसी। कौन सा है? वाराणसी है। यह भारत का सबसे प्रसिद्ध या फेमस तीर्थ स्थल है आपका, वाराणसी, ओके। अगला है आपका, मंदिर वास्तुकला की प्रमुख शैलियां कौन सी है? मंदिर वास्तुकला की प्रमुख शैलियां कौन सी है? तो नगर और द्रविड़। कौन सा है? नगर और द्रविड़ है, नगर और द्रविड़, ये मंदिर जो है वास्तुकला की प्रमुख शैलियां हैं। अगला है, नगर शैली का विकास कहाँ हुआ? नगर शैली का विकास उत्तर भारत में हुआ। कहाँ हुआ? नगर शैली का विकास उत्तर भारत में हुआ। द्रविड़ शैली का विकास कहाँ हुआ? द्रविड़ शैली का विकास आपका दक्षिण भारत में हुआ, दक्षिण भारत में नगर शैली का विकास हुआ। अगला है, अंजता और एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अंजता अंजता और एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और ये क्यों फेमस है दोस्तों? ये तो मैंने ऊपर पहले आपको बता दिया है, ठीक है, आप उस चीज को भी याद रखिए। और ये भी, ये किस राज्य में स्थित है? ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है।
अगला है ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल मैंने पहले भी बताया, ताजमहल आपका आगरा में स्थित है, ठीक है। आगरा में ताजमहल स्थित है, जिसमें इसमें कौन सा पत्थर यूज किया गया, संगमरमर पत्थर का यूज किया गया है। अगला है ताजमहल किस प्रकार के वास्तुकला का उदाहरण है। ताजमहल किस प्रकार के वास्तुकला का उदाहरण है, मुगल वास्तुकला, आपका मुगल वास्तुकला का उदाहरण है, एज ए एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला आपका भारतीय शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं भारतीय शास्त्रीय नृत्य। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए इस चीज को। यही को आप लोग ध्यान से देखिए, इसलिए बार बार मैं ध्यान से बोल रहा हूं, क्योंकि आप इसका ऑप्शन ही पलट देगा, ठीक है। ये ऑप्शन जो है आंसर जो है उसी को क्वेश्चन बना के पूछ देता है, पलट देता है। कथकली किस राज का नृत्य है, तो कथकली किस राज का नृत्य है, केरल का। क से आप लोग ट्रिक लगा के याद सकते हैं, इधर क से क्या हुआ, कथकली हुआ, ठीक है, और इधर क से क्या हुआ, केरल हुआ। वेल, तो आप लोग इस चीज से, इस ट्रिक से लगा सकते हैं कि कथकली किस राज का नृत्य है, तो केरल से, केरल का ये राज्य नृत्य है, ठीक है। अगला है ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ओडिसी से थोड़ा थोड़ा रिलेट हो पा रहा है ओडिशा से, ओडिसी ओडिशा से, तो ओडिशा का ये राष्ट्रीय नृत्य है, ठीक है, राज्य नृत्य है आपका ओडिसी। अगला है अगला है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से संबंधित है ये कुचिपुड़ी नृत्य। आप ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट का जो भी स्टेट का नृत्य है दोस्तों, स्टेट का जो भी डांस है उस चीज को याद रखना जरूरी है। मैंने यहाँ कुछ कवर किया जो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आता है, उसी चीज को मैंने कवर किया, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा अपने से एक बार। अगला है यहाँ पर आपका स्वतंत्रता आंदोलन कब शुरू हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1857 में, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया 1857, लेकिन अगर बोला जाए स्पेशल तो ये कब हुआ था दोस्तों, 1855 में, 1855 में, लेकिन इतिहासकारों ने ये नहीं लिखा है, जो यही लिखा है, इसलिए यहाँ पर यही आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो मोस्टली यही आंसर दिया जाता है, लेकिन इतिहासकार नहीं लिखा, इसलिए अगर तो ये जो है 1855 में शुरू हुआ था आंदोलन, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध। और ये जो 1855 में हुआ था, ये कौन सा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, संताल विद्रोह। हो सकता है आपका क्वेश्चन में आ जाए कि 1855 को किस नाम से जाना जाता है, तो संताल विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था, संताल विद्रोह, या संताल हुल भी कहा जाता है इसको, 1855, ठीक है। यह सिदो कान्हू के नेतृत्व में हुआ था, सिदो कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। ये झारखंड बोगनाडी के रहने वाले थे। यहाँ मैंने एडिशनल बता दिया, अगर आता है तो आप लोग चिपका के आ जाना, ठीक है। अगला है आपका 1857 के विद्रोह को क्या कहा जाता है, तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को कहा जाता है। अगला है भारतीय स्वतंत्रता किस वर्ष मिली है, तो भारतीय स्वतंत्रता किस वर्ष मिली है, 1947 को मिली है, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। इसके बाद है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष आपका कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना दोस्तों, नहीं तो अदरवाइज आप क्या करेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर करेंगे, ठीक है। तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, क्यों नहीं थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये नहीं थे संविधान सभा के अध्यक्ष। तो आप लोग कंफ्यूज ना होना, ये संविधान सभा के अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था संविधान सभा के अध्यक्ष। अगला भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का क्या निर्माता कहा जाता है। और यही क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाई क्या करेगा, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को पलट देगा। आप लोग बोलेंगे सर ये क्वेश्चन तो नहीं बताते, भाई यही क्वेश्चन है, बस उसमें मॉडिफाई करके देता है, आंसर वही रहता है। मॉडिफाई कैसे करेगा कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, ठीक है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान के जनक कौन है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान किसने लिखा है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन पूछने का तरीका वही है, मतलब पूछने का तरीका चेंज होता है, आंसर वही रहता है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, तो वही चीज है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिए। और यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन नहीं लिखा, थोड़ा सा मैं ऐड करके बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। आप लोग बोलेंगे कि सर तो कौन था ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कौन थे, तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये भारत के संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या है, वो भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। तो ये कंफ्यूज मत होना, आ सकता है क्वेश्चन कि ड्राफ्टिंग, भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर संविधान का अध्यक्ष पूछा जाए संविधान सभा के, तो वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अगर कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष पूछा जाए, तो आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होगा, ठीक है। और ये बोलेगा ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था, 29 अगस्त 1947 को किया गया था, ठीक है।
कब बनी थी। तो आप लोग इस चीज को भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर एडिंग करके आपको बता दिया। अगला है भारतीय संविधान दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा संविधान है, तो ये सबसे बड़ा जो भारत का संविधान है, ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है, ठीक है। सो लार्जेस्ट विथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट, क्या है, सबसे बड़ा है भारत का संविधान, यह लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही संविधान है। ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोल दिया, मॉडिफाई कर देगा कि भारत का लिखित सबसे बड़े लिखित या सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो भारत का संविधान ही है। संविधान में कितने मूल अधिकार है, तो 6 मूल अधिकार है। संविधान में कितने मूल अधिकार, 6 मूल अधिकार हैं। मूल अधिकार किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, नागरिक से सिटीजन से संबंधित है मूल अधिकार। अगला है आपका भारतीय राष्ट्रीय गान क्या है, भारतीय राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन, ठीक है। और यही क्वेश्चन को आपको चेंज करके पूछेगा कि जनगण मन क्या है, तो जनगण मन क्या है, राष्ट्रगान। यहाँ पर ट्रिक आप लोग लगा लीजिएगा कि जनगण मन, जनगण मन आ रहा है तो यानी गान, ठीक है, जनगण मन आ रहा है तो गान यानी गान, इसके थ्रू मतलब ट्रिक लगा लीजिए आप लोग, जैसे याद करीजिएगा, ठीक है। ये आपका भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण, तो ये क्वेश्चन चेंज कर देगा कि जनगण क्या है भारत का, वो राष्ट्रीय गान है। अगला चीज है आपका, अगला है वंदे मातरम क्या है, वंदे मातरम आपका क्या है, राष्ट्रगीत। यहाँ जनगण मन क्या हुआ, आपका राष्ट्रीय गान हुआ, और यह गीत हुआ राष्ट्रगीत, आपका नेशनल एंथम, सॉरी यहाँ पर राष्ट्रीय गान, हाँ राष्ट्रगीत है दोस्तों। ये आपका क्या है, वंदे मातरम जो है ना, वो आपका राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत वो था आपका राष्ट्रगान, और ये वंदे मातरम आपका राष्ट्रगीत। यही क्वेश्चन पलट देगा, क्या बोलेगा, राष्ट्रगीत क्या है, राष्ट्र क्या, वंदे मातरम राष्ट्रगीत, ओके, यही चीज क्वेश्चन पलट देगा। अगला है आपका भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, इसी क्वेश्चन को पलट देगा, बाघ भारत का क्या है, तो बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, इसी चीज को पलट देगा, तो आप लोग याद रखिए इस चीज को। अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है, मोर, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग का वहां मोरनी आ जाए, तो मोरनी नहीं मोर है, ठीक है, मोर है, तो इसी क्वेश्चन को पलट सकता है। तो यहाँ मैं आपको पासवर्ड बता रहा हूं, तो पासवर्ड आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये आपका पासवर्ड है 130320, ये आपका पासवर्ड है। शायद आप लोग को नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, साफ नहीं दिख रहा, तो 130320, ये आपका पासवर्ड है पीडीएफ का, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा दोस्तों, नीचे टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, आप लोग वहां ज्वाइन कीजिए, आपको वहां इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके सही पासवर्ड डाल के आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था क्या, 50 नंबर में लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कमल है। कौन सा है, कमल, कमल भारत का राष्ट्रीय फूल आपका कमल है, ये चीज याद रखिए। लास्ट ये चीज इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर एक चीज में समझ में नहीं आया तो मैंने देखो दोस्तों, यहाँ मैंने 50 क्वेश्चन आपको लिख के बताया, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन मैंने मौखिक ही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं तो आप लोग एक बार और देख सकते हैं। हाँ, आशा करता हूं मैं आपको सारा चीज समझ में आएगा, कोई भी डाउट है, दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको आईएएस का क्वेश्चन आंसर भी इसी चैनल पर मिलेगा। तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका मिले। कोई भी डाउट है, दिक्कत है तो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है। तो चलिए आज का वीडियो में इसी तरह, अगला वीडियो में इसी तरह मिलेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।